केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पेड़ मिट्टी का कटाव रोकता है, कार्बन उत्सर्जन रोकता है, धरती की सतह के तापमान को कम करता है। इसलिए हम पेड़ लगाते रहें, पेड़ बचाते रहें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आगामी पीढ़ियों के लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो एक विषय पर्यावरण है। ये संघ का शताब्दी वर्ष भी है। पंच प्रण पंच संकल्प, परिवर्तन के लिए एक पर्यावरण, दूसरा सामाजिक समरसता। जब हम सब एक हैं तो किस बात की घृणा। परिवार टूटता जा रहा है, भाई भाई ही साथ नहीं रह रहे हैं। संयुक्त परिवार की धारणा हो, हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें जो कानून बने हैं। पेड़ मिट्टी का कटाव रोकता है, पेड़ कार्बन गैसों का उत्सर्जन रोकता है, धरती की सतह के तापमान को कम करता है। और इसलिए मुझे अंतरात्मा से लगता है कि हम पेड़ लगाते रहें, पेड़ बचाते रहें। ये अगर नहीं बचे तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो पर्यावरण, ये संघ का शताब्दी वर्ष भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पंच प्रण या पंच संकल्प परिवर्तन के लिए, उनमें एक पर्यावरण, दूसरा सामाजिक समरसता। जब हम सब एक है तो काय की घृणा, काय की लड़ाई, सबसे प्रेम यही सामाजिक समरसता है। एक परिवार टूटते जा रहे हैं, भाई भाई साथ नहीं रह रहे, परिवार जोड़े, उससे सुंदर कुछ नहीं। ये भारत की व्यवस्था है, संयुक्त परिवार। और एक है हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। कानून जो बने हैं वो नागरिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए बने हैं। और एक हम स्वदेशी अपनाएं। तो एक कार्यकर्ता के नाते यह भाव भी है, लेकिन पर्यावरण के साथ साथ मेरे मन में यह भी आता है कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनकी जिंदगी कई बार बड़ी कठिन हो जाती है। अभी तक वो साइकिल हाथ से चलाने वाली थी। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में तय किया है कि ढूंढ ढूंढ के उनको बैटरी वाली मोटराइज्ड साइकिल दी जाए, ताकि उनका जीवन आसान बने और उसके साथ साथ उनके रोजगार का साधन भी उसमें हो, कुछ रख सकें, बेच सकें। उनको कोशिश करेंगे, अगर ऐसी स्थिति है कि ट्रेनिंग दे सकते हैं तो कुछ काम धंधे की ट्रेनिंग स्वाभिमान के साथ की है। एक मैं बच्चों से, बेटे बेटियों से बहुत प्यार करता हूं, सभी से करता हूं, लेकिन उनकी प्रतिभा अगर परीक्षा के माध्यम से भी प्रकट होती है तो उनको प्रोत्साहन करना, उनका सम्मान करना, तो प्रतिभाओं का सम्मान और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, सहयोग करना। एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा के लिए कई बच्चे मेरे पास आए, उसमें से यह भाव पैदा हुआ कि कोचिंग क्लास की फीस बहुत ज्यादा है और वो फीस हम भर नहीं पाते। तो मुझे लगा कि अपन कोचिंग क्लास निःशुल्क शुरू कर दें, अच्छे स्तर की कोचिंग क्लास। एक मन में वो आया है कि विदिशा में, रायसेन में, फरुदा में ये कोचिंग क्लास जहां बच्चों को निःशुल्क उच्च स्तरीय कोचिंग की व्यवस्था हो और वो प्रतिस्पर्धी परीक्षा में आगे बढ़ पाए। फिर एक बेटियों के प्रति जो मेरा भाव है, मेरे लिए तो वही देवियां हैं। सब बेटियां मेरी हैं, घर भी बेटी आ गई है तो वो भी है ही, लेकिन बाकी सब बेटियां मेरी हैं। मां, बहन और बेटी का सम्मान हम कैसे और सुरक्षित रख पाए, उनके सशक्तिकरण का काम कर पाए, तो उसमें निरंतर लगे रहेंगे। तो ऐसे अनेकों तरह के भाव मन में आए हैं, उनमें से कुछ आज से मैं प्रारंभ करूंगा क्रियान्वित करना। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। जीवन ऐसा भगवान बना दे कि अंतिम सांस तक लोगों के काम आ जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेडिकल मोबाइल वैन भी मैंने देखा कि कई बार जो इंटीरियर के इलाके हैं वहां चिकित्सा की सुविधाएं मिल नहीं पाती और छोटी छोटी बीमारी के लिए फिर भोपाल और बाकी जगह आना पड़ता है। तो अपने संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में 8 मोबाइल क्लिनिक, जिनमें दवाइयां रहे, जो प्रारंभिक जांचें होती है ईसीजी से लेके, ब्लड से लेके, जो वहां आसानी से हो सकती है, उसका सामान रहे, डॉक्टर रहे, कंपाउंडर रहे, और इंटीरियर के इलाके में हम तय करेंगे कि यहां खड़ी हो जाए तो वहां 5, 7, 10 गांव के लोग
आ जाए, अपना चेकअप करा ले, छोटी मोटी बीमारियों में तत्काल इलाज हो जाए, दवाई दे दे, और कोई ऐसी चीज है कि जिसके लिए रेफर करके कहीं और दिखाना जरूरी है तो वो रेफर करने का काम करे। तो ये भी मन में एक संकल्प।